नवरात्रि के व्रत रहे, वो बड़े सावधानी से सुने इस बात को। आपके पास मौका है देवताओं को वापस देने का और अब सीखने का। अभी नहीं सीखे तो शायद और 2-4-10 दिन निकल जाएंगे। हमने क्या दिया देवताओं को? हमने कुछ दिया नहीं। हमने किसको दिया? बोले हमने इकट्ठा किया और अपने बेटे के नाम से जमा कर दिया, अपनी बैंक में जमा कर दिया। अब ये उचित है कि अनुचित, जरा बताइए, जवाब दो। अभी तो अनुचित नहीं लग रहा है, दूसरे तरीके से समझाता हूं तब शायद समझ में आ जाए। 5 लोग थे, 5 व्यक्तियों ने पार्टनरशिप में फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री चल पड़ी, किसी को बाहर का काम दे दिया, किसी को ऑर्डर लाने का काम दे दिया, किसी को ऑर्डर पूरा करने का काम दे दिया, किसी को लोगों को देखभाल करने का। ऐसे एक व्यक्ति को सारा कैश हैंडल करने का काम दे दिया। अब 4 लोग तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे, लेकिन जिसके पास कैश संभालने का काम था वो लाता, कैश ले जाता, अपने घर में रखा था। 4 को चवन्नी भी नहीं देता था और कैश वो इकट्ठा करता गया, अपने पास जमा करता चला गया। अब बताइए, उसने ईमानदारी बरती या चोरी? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। यही चोरी प्रत्येक वो मनुष्य करता है जो देवताओं को देने से मना करता है। जो लोग कहते हैं कि हम नहीं देंगे, वो वही मनुष्य चोर है जो देवताओं को दे। लेते तो देवताओं से हैं पर देते नहीं है। ऐसी चोरी करने वालों की दुर्दशा होती है, उन्हीं के दुख का मैं नहीं कह रहा हूं, देवी भागवत में इसका प्रमाण है। तो हमको जो भी इस देवीय कृपा से प्राप्त होता है उसमें से देना भी सीखना चाहिए। बोले क्या दें? बोले यज्ञ करें। बोले यज्ञ कैसे करें? बोले यज्ञ जब आप आहुतियां देते हो, आप नवरात्रों में एवरीडे, मुझे पता है जो जिन माताओं बहनों के यहाँ, भाइयों के यहाँ नवरात्रि के व्रत और माता रानी का दरबार होता है और जहाँ उनकी पूजा होती है वहाँ नित्य हवन भी करते हैं। तो हवन में जो आहुतियां आप देते हैं और उस यज्ञ से जो धुआं निकलता है, आहुति से मिक्स जो सुगंधी है, ध्यान से सुनेंगे, आहुति से मिक्स जो धुआं निकलता है, सुगंधी है जो सामग्री से युक्त है, उस सुगंधी की स्मेल लेना देवताओं का वो भोजन बनता है। बड़ी सावधानी से समझने वाली बात है। हम देवताओं को क्या दें? 2 चीजें निर्मित होती हैं। जब आप यज्ञ करते हो तो देवताओं को वो भोजन प्राप्त होता है स्मेल से, गंध से। मनुष्य खाकर तृप्त होता है, जब आप अन्न खाते हो तो हम तृप्त होते हैं। देवता उसकी गंध लेके तृप्त होते हैं और भगवान सिर्फ देखकर प्रसन्न होते हैं, तृप्त हो जाते, देखकर तृप्त हो जाते। भगवान खाते नहीं, देवता गंध लेते हैं तो वो तृप्त, मनुष्य खाता है तो तृप्त, और जब भगवान देख लेते, मात्र दृष्टि भर देखते हैं, इतने में तृप्त हो जाते। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो देवताओं को देने के लिए हमें 9 दिन कम से कम अपने घर में यज्ञ करना चाहिए। आहुति ऐसी दें जिसका धुआं आकाश में जाए। दूसरी एक और बात है, जिस यज्ञ के धुएं से आकाश में जो धुआं जाता है उससे बादलों का निर्माण होता है और बादलों के निर्माण से देवता प्रसन्न होते हैं। आजकल तो यज्ञ तो कहाँ होते हैं, पहले यज्ञ हुआ करते थे। आजकल भोजन में भी उतना स्वाद नहीं आता जितना 50-60 साल पहले आता था। क्यों? आजकल प्रदूषण वाले बादल पहुंच गए। कैसे? डीजल पेट्रोल के भट्टे के लट्टे के, जन पता नहीं किन किन के गट्टों के पहुंच गया धुआं ऊपर। ऐसी ऐसी मशीन चल रही है, उनका धुआं आकाश में जाता है, वो बादल बन जाते हैं, फिर वहां से पानी आता है तो वो प्रदूषण उस पानी के माध्यम से हमारे खेतों तक पहुंच जाता है और हमारे अन्न में आ जाता है, और वही अन्न हमारा शरीर खराब कर देता है, हमारा स्वास्थ्य खराब कर देता है। और इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम सबको चाहिए प्रदूषण मुक्त
वातावरण सुनिश्चित किससे करेंगे? बोले जब जितने यज्ञ होंगे, वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, उसी से ये वातावरण जो है प्रदूषण मुक्त हो सकता है। उससे पहले कोई संभावना नहीं है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई? तो यज्ञ प्रत्येक दिन आप सब करें। जो माताएं बहनें हैं कुछ नहीं कर सकती, तो अपने गुरु मंत्र को ही 108 बार 21 बार जितना आपका मन करे स्वाहा स्वाहा करते रहो, है ना। और आहुति देते रहो, घी की आहुति, सामग्री की आहुति, अग्नि के हवाले करते रहो। उससे जो धुआं जाएगा वो गंध देवताओं तक पहुंचती है और देवता आपके कार्यों को सिद्ध करते हैं। इसलिए हमें प्रत्येक दिन, वैसे तो प्रत्येक दिन हवन करना चाहिए, पर वो ना कर सकें तो एकादशी, पूर्णिमा और ये नवरात्रों में, इन दिनों में अवश्य हमको ये यज्ञ करना चाहिए, अपने घर में हवन करना चाहिए। बोलो राधे राधे।